निषाद पार्टी एक फैक्ट्री है। कैसी फैक्ट्री है? योद्धा बनाने वाली फैक्ट्री है, नेता बनाने वाली फैक्ट्री है और क्रांतिकारी भाषण देने वाली फैक्ट्री, दिलाने वाली फैक्ट्री है। ऐसे ही हमारे कौशाम्बी के धरती से चलकर के आए हुए, जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल करके ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसा कोई विधानसभा नहीं होगा जहां पे जा करके अपने निषाद समाज के लोगों को जगाने का प्रयास किया हो, बताने का प्रयास किया हो। निषाद पार्टी के हमारे प्रदेश सचिव भाई, हमारे राजकुमार निषाद जी हम लोगों के बीच में मौजूद है। मैं चाहता हूं आप आगे अपने विचार रखें। मैं चाहता हूं भाई के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालन महोदय जी। भाई राज निषाद जी के लिए एक बार जोरदार तरीके से स्वागत होना चाहिए। जय निषाद राज, जय निषाद राज, पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। एक बार तेज आवाज में गगन भेदी नारा हो जाए, बोले महाराजा गुहराज निषाद की, धाम की। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञात मां भगवान महाराज गुहराज निषाद जी के चरणों में शीश नमन वंदन करते हुए निषाद वंश में जन्मे सभी संतों, गुरु और ऋषियों, मुनियों, क्रांतिकारी वीरांगनाओं को नमन वंदन करते हुए राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद एवं निर्मल इंडियन सोलित समारांध्र का संस्थापक का संयोजक, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का चरण स्पर्श करते हुए और भदोही जिले की धरती से चलकर आए निषाद पार्टी आरएनएपी आरटी से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मिठाई लाल निषाद जी, उनके लिए एक बार जोरदार तलब स्वागत होना चाहिए। मंडल कोऑर्डिनेटर बड़े भाई राज निषाद जी, उनके लिए एक बार जोरदार तलब स्वागत होना चाहिए। जिला उपाध्यक्ष भाई अनुराग निषाद जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय राजा भैया निषाद जी और यहाँ पे उपस्थित पिता, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों को मैं राजकुमार निषाद अपने तरफ से पार्टी संगठन के तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली स्वागत। सम्मानित साथियों, ये जो तस्वीर दिख रही है, यह तस्वीर राजा जैसे दिख रहा है कि भिखारी जैसे दिख रही है? बोलो भाई, राजा जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रही है? सम्मानित साथियों, आप लोगों को क्यों बार बार इन निषाद राज के बारे में आप लोगों को क्यों बार बार बताया जाता है? क्यों बार बार ये तस्वीर आप लोगों को दिखाया जाता है? इसलिए दिखाया जाता है कि कभी आपके पुरखे राजा महाराजा हुआ करते थे, कभी आपके पुरखों के हाथों में सत्ता की बागडोर की कलम हुआ करती थी। लेकिन देख लो, आप लोग यहाँ से इलाहाबाद कितने लोग गए हैं? भैया तुम हाथ उठाइए। निषाद राज के किले पे कितने लोग गए हैं? जितने भी लोग गए उनके लिए एक बार जोरदार तलब स्वागत होगा। आप इलाहाबाद जाएंगे तो इलाहाबाद से लखनऊ कानपुर वाले हाईवे पे जैसे आप जाएंगे तो वहां से जैसे आप इलाहाबाद से 33 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो वहाँ 6x8 का एक बोर्ड लगा है। उस बोर्ड में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा श्रृंगेरपुर धाम। वहाँ से एक बाईं ओर का रास्ता कटा है। उस रास्ते जब आप जाएंगे तो वहाँ रास्ता आपके पुरखे निषाद राज के किले पे ले जाएगा। वहाँ से आप देखेंगे कहीं आपके पुरखे निषाद राज का किला 3.5 किलोमीटर लंबा, 3.5 किलोमीटर चौड़ा, बहुत ही बड़ा गौरवशाली किला था। वर्तमान समय में इनकी प्राथमिकता को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1977 से लेकर 1981 तक कराए गए उत्खनन विभाग से खुदाई करवाकर पूरे तत्व विभाग से बोर्ड लगवा दिया। जो उत्खनन विभाग होता है वो 4 साल से 4.5 साल तक का होता है। वो सरकारी होता है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। अगर वहाँ मशीन को यहाँ पे रख दिया जाए तो वहाँ मशीन सर्च करके बता देगी कि 50 फीट 100 फीट के नीचे क्या है, 100-200 मीटर की दूरी पे क्या है। अगर वहाँ मशीन छोटी सी भी हड्डी पा जाएगी, उस हड्डी को भी सर्च करके बता देगी कि वह हड्डी स्त्री का है कि पुरुष का है। इतिहासकारों ने जब जैसे मालूम चला महामना माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को, यहाँ तक कि निषाद राज के किले के बारे में इलाहाबाद के लोगों को भी नहीं पता था। जो निषाद राज का किला गुमनामी की जीवन जी रहा था। धन्य हो महामना माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, जो गोरखपुर से चलकर
निषाद राज के किले पर इलाहाबाद श्रृंगेरपुर धाम में जाते हैं, जाकर देखते हैं तो अपने निषाद राज का किला देखकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और वहीं पे कसम खाते हैं कि जिन लोगों ने हमारे निषाद राज के किले को खुदाई करके निस्तानाबूद किया है, मैं भी उनको जब तक निस्तानाबूद नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सम्मानित साथियों, आप देख लो, जिन लोगों ने निषाद राज के किले को खुदाई करवाया था, जिन जिन लोगों ने निषाद राज के किले को, निषाद राज के इतिहास को मिटाने का काम किया था, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उत्तर प्रदेश में है क्या भैया? बोले क्या उत्तर प्रदेश में है? नहीं है। लेकिन महामनामानी मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी निषाद राज के किले पे कसम खाए और कसम खा करके निषाद राज के किले को जो जंगल था, जंगल से मंगल कर दिया कि नहीं कर दिए? तो भाई जंगल से मंगल किया कि नहीं किए? छोटा काम हुआ कि बड़ा काम? तो भाई छोटा काम हुआ कि बड़ा काम? कभी वही निषाद राज के किले पर भगवान रामचंद्र भी चल कर आए थे, वही निषाद राज के किले पर राम भी आए थे। तो राम के ऊपर कितने लोग राम को भगवान मानते? भैया थोड़ा हाथ दे, कितने लोग राम को भगवान मानते हैं? बोले जय निषाद राज। राम के ऊपर संकट पड़ा था कि नहीं पड़ा था? बोले पड़ा था कि नहीं पड़ा था? छोटा संकट पड़ा था कि बड़ा? बड़ा कि बहुत बड़ा? राम राजा के लड़के थे, राम राजा दशरथ के लड़के थे। अयोध्या वासी में खुशी का माहौल आया कि कल राम राजा बनाए जाएंगे, कल राम का राज्याभिषेक होगा। पूरे अयोध्या वासी खुशी से झूम रहे थे। लेकिन अचानक से सुबह भोर में उनके कान में 4 बजे आवाज जाती है कि राम को राजगद्दी नहीं मिलेगी, राम को 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ेगा। तो राम एक भी बार अपने माता पिता से नहीं पूछते हैं कि हमें वन में क्यों जाना है। वह वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तमसा नदी के किनारे जाते हैं। तमसा नदी के किनारे कई हजार ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, संत, महंत, पंजा, पुजारी, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे। सभी लोगों ने राम को तिलक लगाया और वन में जाने के लिए अनुमति दिए, लेकिन कोई नहीं पहचान पाया कि राम भगवान है। तब वहां से निषाद राज के किले के लिए राम जब चल देते हैं तो तमसा नदी के किनारे गुहार लगाते हैं राम के जलाधिपति राजा निषाद राज, हम आपकी शरण में आना चाह रहे हैं, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। तब वहां से राम जब चलते हैं तो रास्ते में बहुत से राजा महाराजा पड़ते हैं। तो राम किसी के पास जाते हैं क्या भैया? वहाँ सीधे अगर जाते हैं तो कुंडा प्रतापगढ़ के रास्ते होते हुए निषाद राज के नगरी श्रृंगेरपुर धाम में जाते हैं। निषाद राज के किले पे जब जाते हैं, निषाद राज की नगरी में जब जाते हैं राम, तो निषाद राज की सेना राम को देखकर कहती है कि महाराज जोगी का वेशभूषा धरे 3 लोग महल की ओर आ रहे हैं, अगर आपका आदेश हो तो उनको वहीं पे खत्म कर दिया जाए। तो निषाद राज कहते हैं कभी रुक जाओ, हमें भी देख लेने दो वहाँ कौन लोग हैं। जब जाकर देखते हैं निषाद राज तो उनके बचपन के बाल सखा राम दिखते हैं। राम जैसे निषाद राज को देखते हैं तो राम भागे भागे जाते हैं, निषाद राज के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। निषाद राज कहते हैं कि हे मित्र, ये कौन सा जोगी का वेशभूषा धरे हो? आज आपका राज्याभिषेक था, आज आप राजा बनने वाले थे। तब राम कहते हैं कि हे मित्र, हमें हमारे माता पिता ने 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तब निषाद राज कहते हैं कि हे मित्र, आपको वन में जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा 3.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा किला है।